भाई आपका रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चल रहा है। रोहित शर्मा के तो भाई मजे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर कर रहा है, आगे सिर्फ बैटिंग करता है और बैठ जाता है। ना कैप्टनसी करनी है ना फील्डिंग करनी है, आराम से बैठता है उधर डगआउट में, बैटिंग करानी है करा लो और मैं ये बैठा हूँ। भाई इसके तो मजे लगे हुए हैं। और जैसे ही लाहौर के अंदर बॉलिंग करने आया तो भाई आज शहीन शाह अफरीदी भी पूरे रिदम में नजर आ रहे थे। ये वही प्लेयर है, ये वही बॉलर है जिनसे इंटरनेशनल में भाई बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। 130 पेंसिस पर बॉल कर रहे थे। जैसे ही ये पीएसएल में आए हैं, पीएसएल के शेर, पीएसएल के शाहीन, इनकी बॉल भी अच्छी होने लग गई है, इनकी स्विंग भी होने लग गई है, अच्छी जगह पर पड़ने भी लग गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं पीएसएल में शेर बन जाते हैं और जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं भाई वही प्लेयर जो है वो ढेर बन जाते हैं। हाँ जी, 3 मैच हो चुके हैं भाई, समझ ही नहीं आ रही किस किस पर बात करें दोस्तों। सबसे पहले आईपीएल पर बात कर लेते हैं और पहला मैच हुआ मुंबई इंडियंस का हुआ दिल्ली कैपिटल से। इस मैच में भाई दिल्ली कैपिटल जीता नहीं है, मुंबई इंडियंस जीता है और मुंबई इंडियंस ने पूरी हारने की कोशिश की है और दिल्ली कैपिटल ने अपनी मर्जी से खुद जानबूझ के मैच हारा है भाई। जीता जिताया मैच हार गया। आप इमेजिन करें 11-12 ओवर में 135 स्कोर था आपका और सिर्फ 2 आउट थे, लेकिन एंड में आप भाई 193 पे ऑल आउट हो गए। उसकी खास वजह यह थी कि भाई एंड में 3 खिलाड़ियों की हैट्रिक हो गई है, रन आउट। लास्ट में 3 खिलाड़ी भाई रन आउट हुए हैं जो कि मैंने आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखा है भाई। पहले आशुतोष आउट हुआ, फिर कुलदीप यादव आउट हुआ रन आउट और फिर उसके बाद शर्मा जी भी आउट हो गए चले गए हैं। तो 3 रन आउट हुए हैं भाई, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ये मैच अपने हाथों में ले लिया था लेकिन अपने हाथों से गवा दिया है। और क्या कहते हैं, करुण नायर जो था ना, जो उसका जो इम्पैक्ट था एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भाई, वो सारा जीरो कर दिया है। उस बंदे ने क्या कमाल बैटिंग की है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेला उस बंदे ने, लेकिन फिर भी जो क्या कहते हैं कि जी आप जो कुछ नहीं कर पाए। आप एंड में यार जी आईपीएल का एक सीन होता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि जीता जाता है मैच, कोई टीम हार जाती है और हारा कोई ना कोई जीत जाता है। इसमें तो भाई करुण नायर ने अखीर धुलाई की है, बुमराह की भी। बुमराह जैसे ही भाई इंजरी के बाद आया उसी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आ रहा है। उसको गुस्सा भी चल रहा था, ये कल का लौंडा मुझे छक्के चौके मारी जा रहा है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और वही हुआ कि भाई एंड में मुंबई इंडियंस जीत चुका है। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए खुशी की खबर जरूर है, लेकिन भाई आपका रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चल रहा है। रोहित शर्मा के तो भाई मजे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर कर रहा है, आगे सिर्फ बैटिंग करता है और बैठ जाता है। ना कैप्टनसी करनी है ना फील्डिंग करनी है, आराम से बैठता है उधर डगआउट में, बैटिंग करानी है करा लो और मैं ये बैठा हूँ। भाई इसके तो मजे लगे हुए हैं, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई जोक्स अपार्ट, रोहित शर्मा को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। हर दफा ऊपर से एक बैड शॉट मारकर आउट हो जाता है, स्कोर नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, अभी तक एक मैच में भी वो बंदा नहीं चला है। तो रोहित शर्मा का जो कहर है ना वो दिखना चाहिए आईपीएल में, उसके बगैर आईपीएल का वो मजा नहीं रहेगा भाई। और आईपीएल का अगर जो है फ्लेवर ऊपर रखना है आपने, उसको ट्रेंडिंग पे लेके जाना है, तो भाई मुंबई इंडियंस का रहना टॉप 4 में बहुत जरूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं गेम में बंदे रहना जरूरी है। अगर मुंबई इंडियंस इस तरह खेलता रहेगा तो भाई मुझे नहीं लगता कि आगे सर्वाइव भी कर पाएगा, क्योंकि ये मैच भी ये हार गए थे ऑलमोस्ट, ये उन्होंने खुद प्लेट में डाल के आपको दिया है, समझ रहे हैं। तो खैर भाई ये बात स्टोरी है। दिल्ली कैपिटल जो है नंबर 2 पर आ चुका है टेबल पर। और अब बात कर लेते हैं हम आईपीएल के दूसरे मैच की, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी। इसमें तो भाई हम तो विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, आरसीबी जीतना चाहिए। और तो ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म पहन के आया तो भाई ग्रीन कलर के कपड़ों में तो आरसीबी जीती ही जीती है, ये तो आप सबको पता है। तो वही बात हुआ भाई, जैसे ही उन्होंने बैटिंग की तो भाई उन्होंने कोई ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, सिर्फ यशवी जायसवाल ही स्कोर कर सके और वो भी 170-140 के स्ट्राइक रेट से खेलने हैं। वो इतना बड़ा स्ट्राइक रेट एज कम्पेयर टू बाकी खिलाड़ियों के आईपीएल में बिल्कुल भी नहीं है। जायसवाल के अलावा और कोई भी बंदा स्कोर नहीं कर सका और 173 रन का ही टारगेट दे सके। जिसके बाद जैसे ही आरसीबी आया तो भाई विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने जो मारना शुरू किया, ऐसा मारना शुरू किया लग रहा है कि भाई सवाब का काम है। फिल सॉल्ट ने तो भाई 200 प्लस के स्ट्राइक रेट का खेला है और विराट कोहली एंड तक आराम से फिनिश करके लेके गए हैं, इसलिए भाई इसको मैच विनर कहा जाता है। एंड तक देखे मैच जितवा कर नॉट आउट गया बंदा, ये भी आड़ना किसी किसी के पास होता है और आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी किसी के पास है। खैर उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई पीएसएल की। आईपीएल के साथ साथ पीएसएल भी तो हो रहा है, हमारी अपनी लीग है भाई, उसको भी तो थोड़ी बहुत हमें स्पॉटलाइट देनी पड़ेगी। स्पॉटलाइट देने का मतलब है भाई आज मैच था लाहौर कलंदर का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, मतलब शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस साउथ शकील। तो सीन ये हुआ भाई, लाहौर की पहले बैटिंग है, लाहौर ने 219 रन कर दिए। मुझे तो खुद यकीन नहीं हुआ कि कैसे कर दिए।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने मैच नहीं देखा, स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई फ़खर ज़मान अगर चलेगा तो तब ही 200 प्लस स्कोर होगा। तो इस मैच में फ़खर ज़मान आराम से चला, उसने 60 प्लस रन की इनिंग्स खेली और अच्छे शॉट्स मारे। कोयटा ग्लैडिएटर ने जो गलती की भाई, उन्होंने फ़खर ज़मान को आगे देखा और मोहम्मद आमिर से उन्होंने स्ट्राइक ही नहीं करवाई, पहला ओवर ही उन्होंने स्पिनर को दे दिया। और भाई उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको मार पड़नी ही पड़नी थी, क्योंकि पिछले मैच में अगर आप देखें तो कराची किंग्स के खिलाफ इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मोहम्मद आमिर ने पहले 2-4 ओवर कमाल के किए थे, लेकिन उसके बाद इस मैच में उसको दोबारा बॉलिंग देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। खैर जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन था, आई थिंक इनका कोच जो है सरफराज अहमद है, जिसने डिसीजन लिया कि भाई हम स्पिनर से अटैक करेंगे फ़खर ज़मान से। और फ़खर ज़मान स्पिनर का तो अच्छा बैट्समैन है ही भाई, अगर फ़खर ज़मान को आउट करना है इनिशियली और चांस लेना है तो भाई फास्ट बॉलिंग से ही आपको लेना पड़ेगा। खैर फ़खर ज़मान आउट नहीं हुआ क्योंकि स्पिनर से लगा दिए गए थे। उसके बाद फ़खर ज़मान आराम से 60 प्लस रन की इनिंग खेल के गया और एंड पर आके फिनिश किया सैम बिलिंग्स ने, जिसने अगेन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। और अगर आप नोट करें तो भाई 3-4 मैच पीएसएल के हो चुके हैं और कोई भी ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है जिसने 200 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की हो। ये सारे गोरे ही नजर आ रहे हैं जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। यहाँ भी सैम बिलिंग्स ने भाई 19 बॉल में 50 रन किए, जिसका मतलब है कि उसने अच्छी फिनिश करके दिया। इसी वजह से लाहौर के अंदर जो है 200 प्लस पर फिनिश कर सका। और जैसे ही लाहौर के अंदर बॉलिंग करने आया तो भाई आज शाहीन शाह अफरीदी भी पूरे रिदम में नजर आ रहे थे। ये वही प्लेयर है, ये वही बॉलर है जिनसे इंटरनेशनल में भाई बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। 130-135 पर बॉल कर रहे थे। जैसे ही ये पीएसएल में आए हैं, पीएसएल के शेर, पीएसएल के शाहीन, इनकी बॉल भी अच्छी होने लग गई है, इनकी स्विंग भी होने लग गई है, अच्छी जगह पर पड़ने भी लग गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं पीएसएल में शेर बन जाते हैं और जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं भाई वही प्लेयर्स जो है वो ढेर बन जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पैसे का जो है लालच होता है या वहाँ स्टार की कदर नहीं है। मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलर आपको परफॉर्मेंसेज नज़र आनी चाहिए। इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, आप लोग खुद सोचें। शाहीन ने ऊपर से भाई 2 विकेट्स बहुत अच्छी ली, जिसकी वजह से उनकी कमर ऑलमोस्ट टूट गई थी। उसके बाद नीचे रायले रोसो और बाकी 1-2 प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन लाहौर कलंदर की आज जो है बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने आज स्पिनर्स भी ऐड किए थे, जिसकी वजह से आज इनको हेल्प मिली है और 140 पर इन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को आउट कर दिया। जिसका मतलब है ये सिर्फ जीते नहीं है, इनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। 79 रन की इन्होंने लीड ली है। इसका मतलब है कि स्ट्राइक रेट तो भाई ऊपर की तरफ जा रहा है और लाहौर के अंदर 2 मैचेस के बाद 1 मैच जीत चुका है और स्ट्राइक रेट इनका बेहतर है, इतना बुरा नहीं है। खैर भाई आज के मैचेस की यही सूरत हाल थी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के क्या प्रेडिक्शंस थी। मेरी जो प्रेडिक्शंस थी वो भाई लाहौर कलंदर जीतना था, वो लाहौर कलंदर जीत गया। दूसरी तरफ मुझे मुंबई इंडियंस था हार जाएगा, लेकिन भाई वो जीत गया। वो भी दिल्ली कैपिटल्स ने भाई उनको खुद प्लेट में डाल के मैच दिया, जिसकी वजह से वो जीत गए। और दूसरा तो आरसीबी, मेरा वो भी प्रेडिक्शन ठीक था। 3 में से 2 प्रेडिक्शन ठीक हो गई हैं, जिसका मतलब है भाई हम 70% 65% ठीक जा रहे हैं। खैर आप लोगों को क्या लगता है भाई कल के जो मैचेस हैं वो कौन जीत रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हम भी ज़रा आप काम कर लें।